नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्स्ट बुक पर। मैं हूं शानू रावत, आप है मेरे साथ में आज की इस एक और बड़ी प्यारी सी पढ़ने पढ़ाने वाली क्लास में। रात के 8 बज चुके हैं, यानी कि अब समय वो चला है अपनी इंग्लिश पर जबरदस्त तरीके से काम करने का। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो चलिए अपनी जो ये दिशा है उसको बदलते हैं, अपनी दिशा मेहनत की तरफ कर देते हैं, और जम करके जब हम मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे हमारे फेवर में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस एकदम धुआंधार शानदार जानदार जबरदस्त सी क्लास की, क्योंकि हो चुका है आगाज, रण की तैयारी है और जीत उसी की होगी मेरे भाई जिसका संघर्ष अभी जारी है। क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफें, अरे ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। तो शुरुआत करता हूं मेरे बच्चे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी का आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आइए मेरे बच्चे, हमारा जो एग्जाम होने वाला है आप सभी को मालूम है 4 फरवरी को होगा। आज हो गई भैया 6 जनवरी, पूरे पूरे आपके पास दिन बचते हैं आज से 29। ठीक है, फैसला आपका है कि इन आने वाले 29 दिनों में इतिहास रचना है या फिर इन 29 दिनों को भी सर्दियों के साथ ऐसे ही गुजार देना है। क्योंकि फरवरी आते आते सर्दी जो अपनी सर्दी है वो लगभग लगभग कम हो जाएगी। तो पूरा पूरा फैसला मेरे बच्चे आपका होगा कि आने वाले 29 दिनों में अपने आप को इन लास्ट दिनों में हार्ड चैलेंज देना है। जैसे आप खुद से बोल सकते हैं कि 29 डेज हार्ड चैलेंज है ना, उसको पूरा करना है या फिर ऐसे ही चीजों को चलने देना है। फैसला पूरा आपका होगा मेरे बच्चे, सब कुछ आपके ऊपर टिका हुआ है। लेकिन मेरे लाडले में एक चीज कहता हूं भाई कि सपना एक देखो, अरे सपना एक देखो, मुश्किलें हजार आएंगी लेकिन वो दिन बहुत शानदार होगा मेरे दोस्त, जिस दिन हमारी कामयाबी शोर मचाएगी। तो इसलिए ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, मैं आपके साथ हूं। इस बार आपका सिलेक्शन दिला करके ही मैं दम लूंगा। ये एक इवेंट है जो कि कल रात 8:45 पर हमारे एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर लगा हुआ है। आप सभी बच्चे इसमें जरूर जाइएगा और मेरे बच्चे इसमें देख लीजिएगा क्या क्या आपके लिए बढ़िया से हम सीजीएल सीएचएसएल के लिए अनाउंसमेंट करते हैं। ये जो आपका इवेंट है ये कल रात 8:45 पर होगा, एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर होगा। तो आप सभी बच्चे कल रात को इसमें जरूर हिस्सा लीजिएगा ताकि आपको कुछ बढ़िया से अपडेट मिल सके सीजीएल और सीएचएसएल के रिगार्डिंग। फिलहाल अपनी आज की इस प्यार भरी क्लास की करते हैं शुरुआत। आज का जो ये मेरे बच्चे सेशन होगा, इस सेशन के अंदर बढ़िया से आपको मैं अपने पुराने वाले अंदाज में पढ़ाऊंगा। पहले 5 कॉमन एरर्स, फिर 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिर वन वर्ड्स, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स, और सबसे लास्ट में मैं आपके सामने जो लेकर के आऊंगा वो आपका रहेगा लाडले क्लोज टेस्ट। ठीक है ना, सबसे लास्ट में जो मैं और आप बातचीत करेंगे वो अपनी हर दिन की तरह किस पर करेंगे, लाडले क्लोज टेस्ट पर। आपने कहा ठीक है भैया, आपने क्या बोला, बिल्कुल सर ठीक है। सर क्या मैं 10 फरवरी को स्लॉट बुक कर सकती हूँ? बेटा स्लॉट बुकिंग तो आपकी अभी 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी। आप 10 फरवरी के लिए है ना, 10 फरवरी के लिए अपना एग्जाम डेट सेलेक्ट कर सकती हो। ठीक है, कर सकते हो। तो कर लें बेटा क्लास की शुरुआत। हाँ जी, आर यू रेडी एंड एक्साइटेड? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा, आर यू रेडी एंड एक्साइटेड? हाँ जी, आप बोलेंगे यस सर, वी आर रेडी एंड वी आर एक्साइटेड। शुरुआत करने का लाडले टाइम आ गया है। वेरी नाइस, जल्दी से एक बार सभी बच्चे जल्दी से अटेंडेंस भी लगा दो। कमेंट करना तो पता ही ना, आई एम अ विनर एंड 2026 इज माई सिलेक्शन ईयर। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, और अगर जिद है आपके अंदर जीतने की तो फिर कोई हार भी कभी आपको हरा नहीं सकती। तो चलिए मेरे लाडली क्लास की शुरुआत करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हमारे माता पिता की जय। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कॉमन एरर का। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा आ चुका है, बताइए क्या कहने वाले हो जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ जी, अवर क्वेश्चन नंबर लाडले फर्स्ट, क्या कहते हो मेरे बच्चा, बोलो जल्दी से। सभी का आंसर इस क्वेश्चन के लिए आ जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन लेने की देने की जरूरत इसमें है नहीं आपको। ठीक है ना, चलो बताओ क्या कहोगे जी। हाँ जी मेरे बिटवा बोलो जरा, आपने बोला सर बोल रही हैं, बस 1-2 मिनट का टाइम तो दे दो, है ना। आप बोलोगे बिल्कुल सर, हम बोलने ही वाले हैं। कर दो मेरे बिटवा जल्दी से शुरुआत, और सभी बच्चों को लेकर के आओ यार, अभी तक आए नहीं। क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आप सभी पहुंचे नहीं हो भी है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। तो एज सुन एज द सुपर मून हेड रोज ओवर द हिल द वैली वाज फ्लडेड विद सिल्वर लाइट। बहुत बढ़िया।
तो आपने बोला सर एज सून एज, बेटा दो गलतियां हमेशा आपको देखने को मिलेंगी। एक तो एग्जामिनर आपको लिख करके देगा बेटवा कई बार एज सूनर एज, ये पूरी इंग्लिश में नहीं होता। प्लस अगर केवल आपको लिख करके दे दिया जाए एज सून, ये मेरे बच्चे कुछ नहीं होता। प्लस अगर आपके सेंटेंस के अंदर कभी भी आपको देखने को मिलेगा लाडले नो सूनर, तो आप सभी जानते हैं सूनर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो हमेशा इसके साथ में लाडले आप किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। आपने बोला सर ये बेसिक समय क्लियर है, टेंशन मत लिया करो गुरुजी। मैं बोला मेरा तो फर्ज बनता है ना बताना। तो एज सून एज द सुपर मून हेड रोज, बेटा क्या रखा है लाडले, हेड आ रखा है। भाई सब हेड के साथ में रोज आएगा क्या? हाँ, और एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ बेटा, एक तो वर्ड होता है लाडले राइज, आपने बोला हाँ जी, एक वर्ब होती है बेटा रेज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन पर भी आज हमें बात करनी है, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग लगते होंगे आपको, है ना। ये मेरे लाडले आपको काफी कंफ्यूजिंग लगते होंगे, इनको संभालते हैं। ठीक है, पहले इसमें वो हेड रोज, अरे मेरे लाल मेरे गुलाबी, आपको सबको याद है बढ़िया से भैया, कभी भी सेंटेंस के अंदर डू डज या फिर डिड आएगा तो हमेशा आएगी मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म। और सेंटेंस के अंदर कभी भी अगर हमारा हैज या फिर हैव या फिर हेड आएगा तो मेन वर्ब की हमेशा आएगी हमारी थर्ड फॉर्म। कभी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको कोई भी मॉडल देखने को मिल गया, क्या मेरे बच्चे आपको लाडले कोई भी मॉडल देखने को मिल गया, तो मॉडल के साथ में हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ में लाडले अगर आपको बी फॉर्म ऑफ वर्ब मिल गई तो लाडले वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म, टू के साथ हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू के साथ में यदि आपको बी फॉर्म ऑफ वर्ब मिल गई तो आपको मिलेगी लाडले वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने कहा जी भैया, आपने क्या बोला जी भैया, बात बिल्कुल क्लियर है हमको, है ना। क्या बोलने वाले हैं कि जी भैया बात हमको क्लियर है, सारी बातें समझ में आ रही हैं। और अगर मेरे बिटवा आपको बातें समझ में आ रही हैं तो आगे बढ़ने का समय आ गया। आपने बोला भैया हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बेटा रोज नहीं आएगा लाडले, राइजन, राइज रोज राइजन, है ना। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा लाडले, राइजन। तो हेड रोज नहीं आएगा, क्या आएगा लाडले, आपका आएगा राइजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी। करेक्ट आंसर विल बी मेरे लाडले आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन पर वापस लौटता हूं। मैंने आपसे पूछा बेटा राइज में और रेज में क्या डिफरेंस हो सकता है। हाँ जी, अब मैं आपसे पूछता हूँ लाडले राइज में और रेज में क्या डिफरेंस हो सकता है, बताओ जल्दी से सभी बच्चे। आप बोलोगे सर देखो राइज जो शब्द होता है इसका सीधा सा मतलब होता है भैया उगना, है ना। राइज का मतलब क्या होता है लाडले, सीधा सीधा उगना, उगना कह दो, उठना कह दो, है ना। उठना भी आप यहां पर लेकर के आ सकते हो। राइज के लिए अगर मैं कह दूं कि उगना उठना, यानी कि जब भी कभी मतलब कोई चीज खुद पे खुद अपने आप उठ जा रही है तो बेटा वहां राइज आएगा, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी चीज है वो अपने आप ऊपर उठ गई, अपने आप ऑटोमेटिकली, यानी कि इफ समथिंग राइजेज इट गोज इट गोज अप बाय इटसेल्फ। अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो बोल सकता हूं कि इट गोज अप बाय इटसेल्फ, कि जब भी कभी मेरे बच्चे कोई भी चीज खुद पर खुद ऊपर उठ जा रही है तो वहां पर आप लोगे राइज, ठीक है। और यहां पर याद रखना राइज, ठीक है सर। सेकंड फॉर्म बेटा रोज, ठीक है सर। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लाडले आपकी, राइजन। वहीं पर अगर कोई चीज आप उठा रहे हो, रेज जो शब्द है ना मेरे बच्चे, क्या शब्द है लाडले, रेज। रेज का मतलब होता है उठाना, रेज का मतलब क्या होता है लाडले, उठाना। यानी कि जब आपने किसी चीज को ऊपर उठा दिया, यानी कि मैं कहना चाहूं तो लिफ्ट इट अप, लिफ्ट इट अप। जब आपने किसी चीज को उठाया तो वो बेटा रेज है। इसे कंप्लेंट रेज की जाती है। कंप्लेंट क्या होती है लाडले, रेज होती है। कंप्लेन आप खुद उठाते हो, अपना हैंड रेज करते हो आप लाडले, हैंड राइज नहीं होता, हैंड रेज होता है लाडले, है ना। टीचर कई बार बोलते हैं इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, अपना हाथ उठा। वहां राइज नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि हाथ को उठाना पड़ता है, हाथ खुद नहीं उठता, हाथ को उठाना पड़ता है। तो जब आप किसी चीज को उठाते हो तो लाडले रेज, है ना। और रेज की तीनों फॉर्म याद रखना कि रेज फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है सर। सेकंड फॉर्म होती है बेटा इसकी रेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी बेटा इसकी होती है आपके रेज्ड। आपने बोला ठीक है सर, डन है बात, आपने बोला बिल्कुल सर। अब यहां पर एक चीज और कह सकता हूं, जो ये रेज होता है आपका लाडले, इसके बाद में ऑब्जेक्ट जरूर होगा, याद रखना। इसके बाद में क्या होगा लाडले, ऑब्जेक्ट जरूर होगा इसका अपना, है ना। लेकिन ये क्या है, ये तो खुद पर खुद हो जा रही है तो बेटा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो ये इंट्रांजिटिव है और ट्रांजिटिव है, इसके साथ में इसको कभी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। आपने बोला भैया बात समझ में आने लगी, आपने क्या बोला भैया हमको बात समझ में आने लगी। जैसे कि मैंने 4 एग्जांपल्स इसीलिए रखे थे ताकि मैं आपको शायद ये चीजें बढ़िया से समझा पाऊं, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया था उसमें आप काफी कंफ्यूज रहे, भैया राइज रेज कभी समझ में ही नहीं आता हमको, तो हम क्या करें भैया इसमें।
तो लाडले करने के लिए कुछ नहीं है इसमें, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा ये। बताइए क्या कहेंगे बच्चा, मेरे बेटवा क्या कहते हो? इफ यू हैव अ क्वेश्चन, यदि तुम्हें कोई क्वेश्चन है, प्लीज राइज योर हैंड। तो आपने बोला सर प्लीज रेज योर हैंड, है ना। द बलून्स की जो बलून्स हैं, है ना, द बलून्स विल, क्या कहोगे मेरे बच्चे यहाँ पे? हाँ जी जल्दी बताइएगा, द बलून्स विल क्या कहने वाले हो मेरे भाई, बोलिए जल्दी से। आप बोलेंगे सर क्या ही कहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है ना। लाडले क्या कहोगे, जल्दी बोलो। हाँ जी क्या कहने वाले हो लाडले, जल्दी से तीनों क्वेश्चंस का आंसर कर दो भाई, देखो इनमें कुछ है नहीं, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। हाँ जी सब कुछ मेरे बच्चे मैंने आपको सिखा रखा है, जल्दी बोलो क्या कहते हो। हाँ जी जल्दी बोलो बेटा, बोलो 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 मेरे बच्चा, तीनों क्वेश्चंस का आंसर आ जाना चाहिए था यारो, इतनी टेंशन लेने की इनमें जरूरत है नहीं, है ना, इतनी टेंशन लेने की मेरे बेटवा आपको यहां पर जरूरत है ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया, लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर यहां पर ठीक है, हमारे लगभग स्टूडेंट्स का आंसर यहां पर मेरे बच्चे जो है ना वो ठीक आ गया, तो मुझे इस बात की खुशी है। आपने बोला सर तब बैलून्स की जो बलून्स है, गुब्बारे ऊपर उठ जाते हैं, खुद उठ जाते हैं, उठाना नहीं पड़ता उनको, है ना। व्हेन आई एम सरप्राइज, जब मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, आई रेज या राइज, मेरी जो मतलब आईब्रोज है मैं उनको उठा देता हूँ, है ना, खुद नहीं उठते, उठाया जाता है, तो ये रेज आ गया। आई रेज या बेटा मैं उठता हूँ, है ना, आप उठते हो, तो उठने के लिए क्या आएगा बेटा, आई राइज रोज। सेकंड क्या आएगा मेरे बच्चे आपका, रोज, ठीक है ना, क्या आ जाएगा मेरे बच्चे आपका, आ जाएगा रोज। समझ में आ रही है कुछ बातें? चलो क्वेश्चन नंबर जल्दी से आओ सेकंड पर, बताओ बेटा क्या कहते हो लाडे, जल्दी से आंसर कीजिएगा। हाँ जी आपने बोला भैया क्वेश्चन पूरा बढ़िया से हो गया क्लियर, राइज रेज में कभी दिक्कत नहीं आएगी, अब जल्दी से आइए। द जूट प्लांट इज यूजुअल हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज, कि जो जूट का पौधा होता है वो अक्सर काट लिया जाता है जब उस पर फूल आ जाता है, उस पे जैसे ही फ्लावर आएगा भाई साहब उसको काट लिया जाएगा। तो आपने बोला सर इज यूजुअल हार्वेस्टेड, बेटा हार्वेस्टेड क्या है लाडले, वर्ब, वर्ब की विशेषता बताने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने बोला सर एडवर्ब। आपको क्या मिला हुआ है, आपको मिला हुआ है लाडले एडजेक्टिव, आपको क्या मिला हुआ है मेरे बच्चे, आपको मिला हुआ है एडजेक्टिव, चाहिए क्या एडवर्ब। तो आपको सबको मैंने सिखा रखा है कि कभी भी अगर आप नाउन में एलवाई लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, और कभी भी अगर आप लाडले एडजेक्टिव में एलवाई लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा मेरे बेटे, आपको मिलेगा एडवर्ब। आपको क्या मिलेगा मेरे बच्चे, आपको मिलेगा एडवर्ब। तो आपको यहाँ एडजेक्टिव नहीं चाहिए बेटा, एडवर्ब चाहिए, तो आप यूजुअल की जगह पर क्या लेकर के आओगे, यूजुअली। आप यहां पर क्या लेने वाले हो बेटा, यूजुअली। तो आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा लाडले, ऑप्शन नंबर बी। आपने कहा बिल्कुल सर, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन हमने ली नहीं, है ना। आप क्या बोलेंगे कि सर सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन हमने यहां पर अपनी ली ही नहीं है। डन हो गई बेटा बात, हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल सर डन है बातें। था क्वेश्चन आसान नहीं था, यानी कि क्लियर कट बात यह है कि जब भी कभी आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर भाई मेरे डबल एल वाई आएगी तो आपका वो शब्द हमेशा क्या होगा मेरे बच्चा, एडवर्ब होगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए और आपकी वर्ब की विशेषता बताने के लिए लाडले एडवर्ब चाहिए। लेकिन इनको बनाते कैसे हैं कि नाउन में एल वाई लगाओगे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में लगाओगे तो बेटवा मेरे एडवर्ब। ओके ओके एंड ओके। क्वेश्चन नंबर बेटवा आ गया आपका थर्ड। अवर क्वेश्चन नंबर लाडले थर्ड क्या कहते हो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपने कहा सर बोथ आर एक्सीलेंट सिंगर्स बट आई थिंक कार्तिक इज बेस्ट। दोनों एक्सीलेंट सिंगर्स हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्तिक है वो ज्यादा बढ़िया है। हम क्या करें कि दोनों बढ़िया हैं लेकिन मुझे जो लगता है कि यार कार्तिक ज्यादा बढ़िया है। क्या कहोगे लाडले? हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपने बोला भैया दोनों बढ़िया हैं, ठीक है, दोनों, दो 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 मेरे बच्चे दो। जब लाडले दो की आपने बात कर दी तो बट आई थिंक कार्तिक इज द बेटर। भाई दो में से कंपैरेटिव डिग्री निकलती है और लाडले दो से ज्यादा में से क्या आता है लाडले आपका, सुपरलेटिव डिग्री। ये तो बेसिक बात है कि कभी भी अगर हम अपने सेंटेंस के अंदर दो की बात करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, दो से ज्यादा की बात करेंगे लाडले सुपरलेटिव डिग्री, और केवल एक की बात करेंगे तो प्यारा सा अपना पॉजिटिव डिग्री। क्या लाडले, पॉजिटिव डिग्री। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है फोर्थ। अवर क्वेश्चन नंबर लाडले फोर्थ, क्या कहते हो बाबू भैया? हाँ जी
क्वेश्चन नंबर मेरे लाडले फोर्थ आ गया, बताओ। आपने बोला राहिल, क्या नाम है, राहिल, हु डिड नॉट सबमिट हिज असाइनमेंट ऑन टाइम इज पेनलाइज्ड एंड हैड टू लूज मनी। बढ़िया क्वेश्चन है कि राहिल जिसने अपना ये जो असाइनमेंट है ना उस समय पर जमा नहीं किया था उसको पेनलाइज किया गया है और उसको जो ना पैसे गंवाने पड़ गए। सीधी सी बात है, खर्चा तो लगेगा फिर जब टाइम पे नहीं पे करोगे तो, है ना। तो आपने क्या बोला, सर इज पेनलाइज्ड, भाई साहब हो ही नहीं सकता, आपका सेंटेंस लाडले पैसिव वॉइस में आ गया, है ना। क्या मेरे बच्चे, आपका सेंटेंस लाडले पैसिव वॉइस में आ गया, तो इसके साथ क्या की वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप बोलोगे पेनलाइज्ड। क्या मेरे बच्चे, पेनलाइज्ड, है ना, कि उस पर जो ना पेनल्टी लग गई, तो वो क्या होगा लाडले, इज पेनलाइज्ड। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। करेक्ट आंसर आपका लाडले क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लाडले सी, इज पेनलाइज्ड। क्या मेरे बच्चे, इज पेनलाइज्ड, कि उस पर क्या कर दिया, पेनलाइज्ड कर दिया, उसको पेनल्टी लगा दी। भाई साहब ध्यान रखो, ये पेनल्टी भी बहुत जरूरी है, वरना होता क्या है, लोग बाग बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, कर देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है बेटवा। बोलो जरा, बोलो जरा, बोलो जरा, क्या कहते हो लाडले। द सीईओ ऑफ द स्टार्टअप्स आर कमिंग टू विजिट आवर गेस्ट हाउस इन फ्यू डेज। क्या कहते हैं, बोलिए बच्चा। आपने बोला सर द सीईओ ऑफ स्टार्टअप, बेटा स्टार्टअप के कौन, सीईओ, कितने सीईओ हैं भाई साहब। आपने बोला सर जी एक ही तो हैं। जब ये एक ही है भैया, तो इनके लिए जो आपकी वर्ब आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ आर का तो लॉजिक ही नहीं बनता, आपका क्या आएगा बेटा, इज आएगा, कि भाई जो सीईओ है स्टार्टअप के वो आ रहे हैं, है ना, विजिट करने के लिए हमारे गेस्ट हाउस को, तो बेटा इज कमिंग टू विजिट, है ना। क्या आएगा लाडले आपका, इज कमिंग टू विजिट। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पर, इज कमिंग टू विजिट आवर गेस्ट हाउस इन फ्यू डेज। आपने कहा ठीक है सर। बेटा पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गए, क्या आप सभी को ये पांचों क्वेश्चंस बढ़िया से क्लियर हो गए। आपने बोला बिल्कुल क्लियर हो गए, तो चलने का समय आ गया क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाँ जी, अवर मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हो जी, अवर क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए जल्दी से, क्या कहेंगे भाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या कहते हो। अवर क्वेश्चन नंबर लाडले 6 क्या कहते हैं बेटा, बोलिए। क्या कहते हो मेरे लाडले, जल्दी से सभी बच्चे जवाब देना भाई, आराम से आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको आने वाली है नहीं। क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा सा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए। क्या कहते हैं, आपने बोला आई डाउट दैट अक्षय वाज एट होम बिकॉज आई सा हिम विद अ फ्यू फ्रेंड्स इन नियर बाय सिनेमा हाउस ओनली 2 hours एगो। क्या कहते हैं जी। आपने बोला सर इसमें तो कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है ये तो। मैं बोला बिल्कुल एकदम सीधा सा क्वेश्चन है बच्चा। क्या कहते हैं मेरे लाडले, बोलिए। देखो यहां पर एक वर्ड आगे लाडले, दैट इज डाउट। आपके यहां पर क्वेश्चन आया मेरे बच्चा, दैट इज डाउट। और डाउट के लिए एक बात याद रखना बेटा, कभी भी अगर आप डाउट का यूज इसमें करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, क्या मेरे भैया, कभी भी आप अगर अपने सेंटेंस के अंदर डाउट, DOUBT डाउट, या फिर डाउटफुल, DOUBT डाउटफुल का इस्तेमाल मेरे बेटवा, कभी भी अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर किया, इसमें किया आपने, अगर इसका इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर किया, तो आप सीधी सी बात यहां पर याद रखिएगा कि आपको अपने सेंटेंस के अंदर किसका यूज करना है, फिर इफ का या फिर वेदर का। आपने कहा ठीक है सर। और जब भी कभी आपने अपने डाउट का या डाउटफुल का इस्तेमाल एक नेगेटिव सेंटेंस के अंदर किया, तो नेगेटिव सेंटेंस में आप हमेशा यूज करेंगे दैट का। आप किसका यूज करेंगे मेरे बेटवा, हमेशा लाडले यूज करेंगे दैट का। आपने बोला आई डाउट दैट, आपने दैट का यूज किया, जबकि सेंटेंस को आप देखो, अक्षय वॉज एट होम बिकॉज आई सा हिम विद अ फ्यू फ्रेंड्स इन नियर बाई सिनेमा हाउस ओनली 2 hours एगो। इस पूरे के पूरे सेंटेंस में कहीं से कहीं तक कोई नेगेटिव बात नहीं है, यानी सेंटेंस कैसा हुआ लाडले, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव सेंटेंस हुआ तो क्या क्या आएगा आपका, या तो इफ आएगा या फिर आएगा आपका वेदर। तो आपने यहां पर इफ का यूज किया, ठीक है, वेदर का यूज किया, ठीक है, यानी ये गलत है और ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा, A and C, यानी बोथ A and C आर करेक्ट ऑप्शंस, है ना, बोथ A and C आर करेक्ट ऑप्शंस। डन 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 डन। हाँ जी बाबू भैया जरा बोलो तो सही, ऐसे कैसे शर्मा रहे हो मेरे भाई, बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तभी बात में मजा है। हाँ जी बताओ बताओ बेटा जल्दी से।
कोई दिक्कत? आपने बोला बिल्कुल नहीं है भैया, बात हमें याद रहे। और बेटा नेगेटिव सेंटेंस अगर आपका होता तो फिर डाउट या डाउटफुल के साथ हम दैट का ही इस्तेमाल करते, ठीक है ना। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता फिर अपना दैट का ही इस्तेमाल हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलता हूं। दे पुट द ड्रिंक्स बिसाइड द स्नैक्स एट द टेबल। भाई कितना सीधा क्वेश्चन है मेरे लाडले। अगर आप आज इसको आंसर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे दिल से दुख मतलब दुख होगा अंदर से कि यार ये क्या कर दिया, है ना। मुझे दिल से दुख होने वाला है बेटा। बोलो जल्दी से क्या कहते हो? हाँ जी, आपने बोला सर दे पुट द ड्रिंक्स बिसाइड्स। कैसे आ जाएगा? बिसाइड्स का मतलब होता है लाडले एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको सबको मैंने पढ़ा रखा है कि बिसाइड और बिसाइड्स में तो दोनों में फर्क आपको आना चाहिए, है ना भाई। बिसाइड और बिसाइड्स, ध्यान से देखो, ये बिसाइड ये बिसाइड, इसमें क्या है मेरे भैया? एस एक्स्ट्रा है लाडले। मानोगे तो इस बिसाइड्स का मतलब ही क्या निकला आपका? मीनिंग निकलता है एक्स्ट्रा, यानी कि एडिशनल, ADDITIONL, एडिशनल। आपने बोला ऐसा, यानी कि जब भी कभी आपके सेंटेंस में आपको सेंस दिखाना हो, के सिवाय, के बजाय, के अलावा, तब आप किसका यूज करते हो? अलावा। क्या मेरे भैया? के अलावा। तब आप यूज करते हो मेरे बच्चे बिसाइड्स का, के अलावा। तब क्या था आपका? बिसाइड। और जब जब आपको किसी की पोजीशन दिखानी है, बी प्लस साइड यानी की तरफ, की ओर, यानी किसी की भी अगर आपको पोजीशन दिखानी है ना, कि भाई के पास में है, के बराबर में है, के बाजू में है, तो वहां पर मेरे लाडले हम यूज करते हैं बिसाइड का। इसका मेरे लाडले बिसाइड का। तो ये दोनों में क्लियरिटी आनी चाहिए। अब यहां पर आपने बोला भैया उन्होंने जो ना जो ड्रिंक्स है वो रख दी स्नैक्स के बराबर में, यानी कि पोजीशन, तो बिसाइड से नहीं आ सकता, है ना। ये तो एक्स्ट्रा को देखो बिसाइड। और बेटा टेबल पर रखी होंगी तो बेटा ऑन द टेबल लाडले। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। करेक्ट आंसर विल बी मेरे लाडले आपका ऑप्शन नंबर बी। डन डना डन डन डना डन डन डना डन डन। आगे बढ़ता हूं जी। क्वेश्चन आपके सामने है नंबर 8। आवर क्वेश्चन नंबर लाडले 8 क्या कहते हो? सम हाउ आई सी टर्टल्स हैज सर्वाइव्ड। हैज सर्वाइव, भाई साहब गलती ही गलती है। हैज के साथ लाडले सर्वाइव कर रखा है तो सर्वाइव्ड आएगा। दूसरी बात, टर्टल्स मेरे बच्चे क्या है लाडले? टर्टल्स यानी कछुए। तो कछुए क्या है? प्लरल है, तो हैज नहीं आ सकता बेटा, आपका हैव आएगा। तो आप बोलोगे सर हैव सर्वाइव्ड। क्या बोलोगे लाडले? हैव सर्वाइव्ड। और जो टर्टल होता है यानी कछुआ होता है वो पानी में भी रह जाता है, जमीन पे भी रह जाता है। तो आप मुझे बताओ कि आ एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर इज सो कॉल्ड। कोई भी एक ऐसा जानवर जो मेरे बच्चे पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, उसको आप क्या कहेंगे भैया? बोलिए मेरे बच्चे। कोई भी एक ऐसा जानवर जो कि पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है, उसको क्या कहने वाले हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप बोलेंगे सर एम्फीबियंस। दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर सो कॉल्ड एम्फीबियंस। चलिए आगे बढ़ने का टाइम आ गया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है। आई इंजॉय वॉच हिस्टोरिकल मूवीज। मैंने इंजॉय किया भाई साहब हिस्टोरिकल मूवीज को देखना। देख करके मतलब आपने इंजॉय कर लिया। क्या कहेंगे लाडले? हाँ जी, क्या कहते हो मेरे बच्चे? आई इंजॉय वॉच हिस्टोरिकल मूवीज। आपने बोला सर आई इंजॉय वॉच, तो बेटा वॉच नहीं आ सकता लाडले, आपका क्या है? वॉचिंग। आई इंजॉय वॉचिंग। क्या लाडले? मैं इंजॉय करता हूं, मैं पसंद करता हूं देखना। किसको? हिस्टोरिकल मूवीज को देखना पसंद करता हूं। तो आई इंजॉय वॉचिंग हिस्टोरिकल मूवीज। डन है बात? आपने बोला बिल्कुल डन है भैया, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, दिक्कत कहीं आ ही नहीं सकती। अब लाडले अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करते हो तो मुझे दुख होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा वो मैंने आपको कई बार क्लियर कर दिया है। अब देखता हूं मेरा कौन लाडला आंसर करता है यहाँ पे, बताओ जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने बोला सर इट इज टाइम द 6 years old इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। कि यही वो समय है कि जब एक 6 साल का जो बच्चा है, जो भी कोई है, वो ये सीखता है कि कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है बिल्कुल चूरन। क्या मेरे लाडले? एकदम चूरन क्वेश्चन आपसे मैंने पूछ लिया। आपने बोला सर इट इज टाइम। अब याद करो मेरे भाई कि सेंटेंस के अंदर इट्स टाइम या इट्स दी हाई टाइम अगर आपको कभी भी देखने को मिलेगा तो हमारे सेंटेंस के अंदर आपको पता है बिटवा कि जो टेंस आएगा वो कौन सा आएगा? सिंपल पास्ट, यानी कि V2। कौन सा आने वाला है मेरे बच्चे? V2। कौन सा आने वाला है मेरे बच्चे? V2। तो आपका क्या आएगा? लर्नड। भाई यही समय है या फिर यही उचित समय है? क्या मेरे बच्चे यही समय है या फिर यही उचित समय है? कि
तो इन दोनों ही स्थिति में जो हमारा टेंस आता है वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है, क्योंकि यहां पर दिखाते क्या है बेटा, इनकी मदद से हम हाइपोथेटिकल कंडीशन को, हम इमेजिनेशन की तरफ जाते हैं। और जब जब हम इमेजिनेशन की तरफ जाते हैं तब तब आपको याद रखना है कि टेंस हमेशा लाडले सिंपल पास्ट यानी कि विट्टू आएगा। अरे कौन सा आएगा मेरे लाल, आपने बोला भैया विट्टू आएगा। कौन सा आएगा मेरे बच्चे, आपका विट्टू आएगा। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर चलता हूं। सबसे आसान एकदम बिल्कुल चमन चूरन क्वेश्चन आपके सामने है, बोलिए क्या कहेंगे। क्या कहोगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपने बोला भैया वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट, जो कर्जा नहीं दे सकता, इंसॉल्वेंट। चलो जी। इनफॉलिबल, जो कभी गलती ना करते, रेक्ल्यूस सन्यासी, और इनविंसिबल, जिसको आप हरा नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिड्यूस टू नथिंग, किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना है ना। अगर आपने किसी भी चीज को एकदम बिल्कुल रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, अमाननीय घोषित करा दिया, तो बेटा उसको लाडले क्या कहेंगे आप। टू रिड्यूस टू नथिंग, जब आप किसी चीज को एकदम बिल्कुल माइनस में पहुंचा दें कि और कम करो, और कम करो, और इतना कम करा आपने कि चीजों को आपने निपटा दिया, तो दैट इज मेरे बच्चे, उसी को क्या कहेंगे लाडले, बोले जल्दी से। बेटा टू रिड्यूस टू नथिंग, बिल्कुल खत्म कर देना, बिल्कुल निपटा देना। आपने बोला सर नल, ना ना ना, ना उसको बोलते हैं एन्युअल। क्या मेरे बच्चे, अन्युल। टू रिड्यूस, वर्ब चाहिए मेरे बच्चे, वर्ब। और वर्ब आपके क्या हो गए लाडले, ये जो नल है, नल होता है लाडले एडजेक्टिव। आपने एक वर्ड सुना होगा नल एंड वॉइड, मेरे बेटे आपने सुना है, नहीं सुना, ये इडियम होता है नल एंड वॉइड, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि अब इनइफेक्टिव हो गई। क्या हो गई मेरे बच्चा, इनइफेक्टिव हो गई, यानी कि अमाननीय हो गई, अब वो माननीय नहीं है, यानी कि इस टाइम पे वो जो रूल्स हैं, लॉज हैं, जो भी हैं, वो फिलहाल जो है एप्लीकेबल ही नहीं है। तो दैट इज मेरे बच्चे नल एंड वॉइड। तो ये अपने आप में एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे एक इडियम आप मुझे जल्दी से बताओ लाडले, किथ एंड किन, बताइए क्या होता है किथ एंड किन का मीनिंग। इसी प्रकार से आप मुझे बताओ बेटा ओल एगोग, हाँ मेरे बच्चे क्या इडियम होता है लाडले। मैंने बोला एक्स आउट, एक्स आउट, बोलो इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्स आउट। बताओ इडियम का मीनिंग लाडले क्या निकलेगा। हाँ जी, मैं आपसे पूछूं स्ट्रेट शूटर, STRAIGHT, स्ट्रेट शूटर, बताओ बेटा इन इडियम्स का मतलब लाडले क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे पेपर में। बिल्कुल आसान इडियम पूछता हूं लाडले आपसे। ब्रेक द लेग, बताइए इडियम का मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक द लेग। क्या इनको कभी गलत करके आने वाले हो, सवाल ही नहीं उठता, मेरा कोई भी स्टूडेंट गलत कर ही नहीं सकता। आप बोलोगे सर ऑल एगोग, वेरी एक्साइटेड, जब आप किसी काम को करने के लिए बिल्कुल मतलब आपका तन बदन बिल्कुल जलने को तैयार हो कि बस सर हा, दैट इज मेरे लाडली ऑल एगोग। एक्स आउट, किसी को बाहर निकालना। इसकी ट्रिक बना लो कि आपकी एक्स आपको दिख गई या दिख गया, आपने बोला आउट, फ्री, बाहर चलो, पहली फुर्सत से बाहर निकलो, इतना टाइम नहीं है तुम जैसे इंसानों के लिए हम टाइम बर्बाद करेंगे। तो एक्स दिखते ही हमने कर दी आउट, चलो बाहर, यानी बाहर कर रहा। स्ट्रेट शूटर एकदम ईमानदार व्यक्ति होता है ना। और लाडले कीथ एंड किन हमारे ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी होते हैं। और ब्रेक द लेग यानी किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना या गुड लक बोलना। चलिए क्वेश्चन अब आपके सामने नंबर 3, मिस्टिकल, सुपरनेचुरल और मैजिकल पावर्स, प्रैक्टिसेस और फिनोमेना। क्या बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बताइए जी। कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी मिस्टिकल है यार, सुपरनेचुरल है, मैजिकल पावर्स है, तो मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो बिल्कुल गुप्त है, आकर्षक है, करिश्माई है, हमें समझ में नहीं आ रहा हुआ तो हुआ क्या, आखिरकार ऐसी क्या मिस्टिकल पावर उस पर अप्लाई हो गई कि हमें चीजें समझ में नहीं आई कि हम करें तो करें क्या। तो दैट काइंड ऑफ चीजें विल बी मेरे बच्चे ऑक्यूलेट। क्या मेरे बच्चे, ऑक्यूल्ट। ऑक्यूल्ट का मतलब होता है सीधा सीधा सा रहस्यमयी। क्या मेरे भाई, रहस्यमयी यानी कि गुप्त, ऑक्यूल्ट, ठीक है, ध्यान रखना। लॉयल वफादार होता है, फाल्टी त्रुटि युक्त होता है। और ड्रीड मेरे बच्चे, ड्रीड शब्द बहुत अच्छा है। ड्रीड शब्द का मतलब होता है भय, यानी कि मेरे बच्चे डर। और डर को आप क्या बोलते हो, एप्रीहेंशन, APPRE, एप्रीहेंशन। और एप्रीहेंशन को लाडले आप सिंपली बोलोगे टेरर, TERROR, टेरर। इसी को लाडले हम बोलते हैं हॉरर, इसी को क्या बोल देते हैं मेरे बच्चे, हॉरर। ड्रीड, हॉरर, टेरर, फियर, सिंपली आप इसे बोलते हैं। इसमें अच्छा शब्द केवल ये एप्रीहेंशन है। ये CGL में आया था 2025 में, आपके CGL का आया हुआ ये वर्ड है बेटा, एप्रीहेंशन यानी कि मेरे लाडले भय। भय यानी बेटा मेरे ड्रीड, ठीक है ना, ड्रीड, ड्रीड यानी मेरे बच्चे डर, भय। चलो नेक्स्ट, स्पेशल ऑनर और रेस्पेक्ट इज शोन पब्लिकली। जब हम किसी के लिए बेटा पब्लिकली बहुत सम्मान दिखा रहे हैं, अरे भाई साहब आप ही हैं हमारे, तो माई बाप आप ही हैं, मालिक
तो बेटा आप उसको क्या दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दैट इज लाडली होमेज। क्या मेरे बच्चे, होमेज यानी कि श्रद्धांजलि देना, किसी का सम्मान करना, ठीक है। और सम्मान करने को, श्रद्धांजलि देने को हम बोलते हैं रेवरेंस, REVERENC, रेवरेंस यानी कि सम्मान। और सम्मान को ही मेरे बच्चे आप बोलते हैं ट्राइब्यूट। ट्राइब्यूट का मतलब भी लाडली श्रद्धांजलि होता है। और श्रद्धांजलि, सम्मान को ही बोलते हैं एडोर। इसी को बोलते हैं लाडली आप रेस्पेक्ट, ठीक है ना। डिवोशन, DEVOT, डिवोशन। और सिंपली भाषा में लाडली लव। चलो कोई दिक्कत नहीं। एब्यूज करना, गाली देना, तेरी समझ गए, तेरी तो तेरी, एब्यूज कर दिया आपने। एब्यूज करने को लाडली हम बोलते हैं कई बार रिब्यूक, ये लगभग उसी कैटेगरी का है ना। और डांटने को बेटा चाइड बोलते हैं लाडली, चाइड है ना। अपाल, APPL, अपाल, ठीक है। सिंगल एल भी आता है, डबल एल भी। स्क्रिप्ट जानते हैं बेटा, क्रिटिसिज्म लाडले आलोचना होती है लाडले। क्रिटिसिज्म सिंपली मींस दैट आलोचना। आपने कहा ओके है भैया, रिपोर्ट आलोचना होती है। चलते हैं मेरे बच्चे आगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 15th। क्वेश्चन इज आ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स व्हिच हैज नॉट इलेक्टेड इज नोन एज। एक बच्चा कह रहा है ये क्या था, ये मजाक था यार, मजाक ना करूं आपसे, बताइए मजाक करने पड़ोसी आएंगे क्या अब? मतलब पढ़ोगे मेरे पास, मजाक करने जाओगे दूसरे के घर? हाँ, ये वो वाली बात हो गई जैसे हेरा फेरी मूवी के अंदर परेश रावल का एक डायलॉग था, जब सुनील शेट्टी उनके पास आते हैं तो एक मुर्गी वो दिखाता है, बोलते हैं कि मुर्गी भी जो है ना मेरे तरह बहुत दरिया दिल है। तो सुनील शेट्टी पूछते हैं कि क्यों, ये भी शराब पीती है क्या? तो परेश रावल बोलते हैं कि नहीं नहीं, रहती दूसरे के घर है, अंडा मेरे घर आके दे देती है। तो इस तरीके वाली स्थिति भाई यहाँ नहीं हो सकती है ना। आप रहते मेरे साथ हो, सीखते मेरे साथ हो, तो हंसी मजाक भी मेरे साथ ही करोगे, ठीक है ना। चलिए लाडले, तो एक ऐसी सरकार जो कि नौकरशाही पर चलती हो, यानी कि जिसमें जो ऑफिशियल्स हैं उनके हाथ में सारी पावर हो, तो लाडले उसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी कि लाडले गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। क्या मेरे बच्चे, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स यानी कि नौकरशाही, ठीक है। ओलिगार्ची बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल है ना, कुछ ही लोगों की जो सरकार है वो ओलिगार्ची हो गई, ठीक है। हेरारकी मेरे बच्चे, हेरारकी का मतलब होता है वंशानुक्रम, या फिर केवल और केवल जो हमारा अनुक्रम होता है, किस फ्लो में चीजें चल रही हैं, ठीक है। दैट इज मेरे लाडले अनुक्रम। जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना, आपको वहां की हेरारकी समझ में आ जाएगी कि ये छोटे हैं, फिर इनसे बड़े अधिकारी ये हैं, फिर इनके बॉस ये हैं, फिर सबसे बड़े HR ये हैं। मतलब ये जो क्रम है लाडले, छोटे से बड़े की तरफ, दैट इज हेरारकी। इसी को मेरे बच्चे हम क्या बोलते हैं, हेरारकी बोल देते हैं। और भाई साहब एरिस्टोक्रेसी, ओ माय गॉड, कुलीन तंत्र। क्या मेरे लाडले, कुलीन तंत्र यानी कि जब पैसे वाले लोग है ना, जब मेरे बच्चे संपन्न लोग जो है, शिष्ट जनों की सरकार चलेगी, दैट इज लाडले एरिस्टोक्रेसी। लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को बोलते हैं डेमोक्रेसी। और राजा की जो सरकार होती है दैट इज मेरे बच्चे आपका राजा की सरकार, राजा की शासन, गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, मोनार्की लाडले। क्या, मोनार्की, राजा या रानी की सरकार। गवर्नमेंट बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, यानी एक ऐसे शासक की सरकार जिसमें सारी ताकत उसी पे आ गई, तो उसको आप बोलते हैं लाडले मोनार्की हो गया, राजा या रानी की सरकार। ऑटोक्रेसी उसे बोलेंगे लाडले ऑटोक्रेसी, ठीक है। और गवर्नमेंट बाय अ डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप। क्या मेरे बच्चे, डिक्टेटरशिप है ना। गवर्नमेंट बाय एन ओल्ड पर्सन, जीरेंटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय आर्मी, स्ट्रेटोक्रेसी। और गवर्नमेंट बाय एनी अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, नियोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पीपल, थियोक्रेसी लाडले, ठीक है। ये सारे सारे शब्द आने चाहिए, पेपर कई बार मतलब एग्जामिनर पूछ लेता। चलो भैया चलो, मेरे लाल गुलाबी पीले, आपके सामने लाडले पहला ईडियम ले करके आता हुआ हूं मैं, ठीक है मेरे बच्चे। आज का पहला ईडियम आपके सामने है, स्केटिंग ऑन थिन आइस। आपको पढ़ा रखा है, बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन में होना। नेक्स्ट है लाडले, टू फ्रेम अ पर्सन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये ईडियम पेपर में आ सकता है। क्या मेरे बिटवा, ये ईडियम मेरे लाडले आपके पेपर में डेफिनेटली आ सकता है। टू फ्रेम अ पर्सन, यानी कि देखो कोई फ्रेम बना हुआ है पहले, इसमें तुम किसी दूसरे आदमी को सेट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के सिर आरोप मढ़ रहे हो, उसे जानबूझकर बलि का बकरा बना रहे हो। दैट इज लाडली टू फ्रेम अ पर्सन। ट्रिक बन गई भाई, फ्रेम पहले से तैयार था किसी और का, दूसरे को लगा रहे हो तुम कि इसको सेट कर देते हैं, ये तो सीधा आदमी है। और वन हु कैन बी इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता हो लाडले, उसी को बोलते हैं गलीबल।
क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, उसी को हम बोलते हैं लाडले गलीबल। आपने बोला ठीक है सर, तो यानी कि टू मेक वंस अपीयर गिल्टी, जब आप ये बना रहे हो कि दूसरा व्यक्ति क्या दिखाई दे, अपराधी दिखाई दे, क्योंकि दो शब्द होते हैं बेटा, एक होता है एक्यूज्ड, ACCUSD एक्यूज्ड, और एक होता है गिल्टी, GUILTY गिल्टी। ये होता है आरोपी, ये होता है बेटा अपराधी, यानी आरोप किसी पे भी लगाया जा सकता है। तो हर कोई व्यक्ति जिस पर आरोप लगे हुए वो एक्यूज्ड है, और जिसका आरोप सिद्ध हो गया, जो वास्तव में दोषी है, तो दोषी को बोलते हैं लाडले गिल्टी। और इन दोनों को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इन दोनों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपकी ऑफ आएगी, इन दोनों के साथ मेरे लाडले आपकी फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ आएगी। आपने कहा जी भैया। क्वेश्चन नंबर आ गया बेटवा 18 पर, आपसे बोला ऑल ग्रीक, यानी जब आपके लिए सब कुछ क्या हो, आपकी समझ से बाहर हो, है ना, कोई ऐसी चीज जिसमें आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, सर करूं तो करूं क्या, मेरे तो कुछ अता पता ही नहीं लग रहा, होता है ना कई बार, दैट इज मेरे लाडले ऑल ग्रीक। सी द कलर्स ऑफ हिज मनी, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है लाडले, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ईमानदारी से एक बात याद रखना, अक्सर आप ये चीज रील्स में सुनते होंगे कि एक समय के बाद लोग आपसे आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछेंगे, और जब आप किसी की हैसियत देखते हो, ये आइडिया लगाते हो कि इसको पैसा तो मैं दे रहा हूं, ये बदले में लौटाने की औकात रखता ही नहीं रखता, तो इसी हैसियत लगाने को या हैसियत का अंदाजा लगाने को बोलते हैं लाडले सी द कलर ऑफ हिज मनी। क्या मेरे लाडले, सी द कलर ऑफ हिज मनी, यानी कि आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति इसको पे भी कर देगा नहीं करेगा। जिससे आप बैंक में जाओ लोन लेने के लिए, भाई साहब दुनिया भर के कागज मांगते हैं बैंक वाले, प्रॉपर्टी के कागज ले आओ, पर्सनल लोन लोगे तो आपका सिविल चेक करेंगे, आपको दुनिया भर की कॉल करेंगे, होम लोन लोगे तो आपके घर की एक मतलब जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास रहेंगे, तो पहले ही हर चीज की बेटा देख लिया जाता है कि ये कितने पानी में, तो दैट इज लाडले सी द कलर ऑफ हिज मनी। नेक्स्ट, डॉग इन अ मैनेजर। अब देखो ये ईडियम आ गया, हर बच्चे को पता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको उस सुख का लाभ ना लेने दे जो सुख उसके किसी काम का नहीं है, मानते हो मेरे बच्चे, ऐसा कोई व्यक्ति जो कतई कुत्ता है, कुत्ता, हालांकि कुत्ते तो वफादार होते हैं, है ना, लेकिन जो वास्तव में कुत्ता है, जिसको मन करता है कि यार कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, क्यों पीना, कुत्तों का खून थोड़े पिएंगे, हमें खून ही नहीं पीना, हम तो इंसान है, तो जो सच में कुत्ता, यानी कि फिर कह रहा हूं ऐसा व्यक्ति जो आपको वो सुख नहीं लेने दे रहा जो उसके किसी काम का नहीं है। तो अब यहां पर एक ऑप्शन चुनो और कोशिश करो, आप बताओ मेरे बच्चे ऐसा कौन सा आंसर हो सकता है जो आपका यहां सेट बैठेगा। ये एडिक्विटी का पैटर्न है मेरे बच्चे, आप विश्वास मानिएगा आपकी एक क्लास के लिए मुझे करीबन 3 से 4 घंटे काम करना पड़ता है इसके लिए, लेकिन आप डेली क्लास के अंदर ये डिफरेंस देखोगे कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, उन क्वेश्चंस में आप पाओगे कि अब लगभग 45% नए क्वेश्चंस ला रहा हूं, 55% पुरानी चीजें रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको आगे भी लेके जाना है और पीछे वाला भी सब कुछ आपके साथ में मुझे आगे बढ़ाना है। तो ये एडिक्विटी का मेरे लाडले पैटर्न है, एडिक्विटी में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब होगा क्वेश्चन सीधा ही लेकिन होगा थोड़ा घुमा फिरा हुआ, जैसे बड़ा बड़ा सा। तो इसका आंसर आएगा लाडले ऑप्शन नंबर है, आपने देखा रचित डिड हैड सम इंपॉर्टेंट वर्क सो ही कैंसिल्ड द शो टिकट्स फॉर एवरीवन। देख लो, रचित को कोई इंपॉर्टेंट काम था इसलिए उसने सबका टिकट कैंसिल कर दिया। अरे भाई तुझे काम है तू कर ले, हमारा टिकट क्यों कैंसिल कर रहा है। ऐसा कोई बंदा जो मतलब कहते कुत्ता हो, कुत्ता, इसको गाली दे दो बेटा मनी मन में, मनी मन में, बाहर मत देना ना, गलत बात। कभी बोलो सानू भैया गाली सिखा रहे हैं, ना ना ना, मैं गाली नहीं सिखा रहा, मैं केवल आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना उसको कम करना सिखा रहा हूं। चलो मेरे लाडले, क्वेश्चन नंबर आता हूं मेरे बच्चा आपके एंटोनिम के फर्स्ट वर्ड पर, कॉन्टेम्पलेट, यानी मेरे लाडले चिंतन करना, मनन करना। क्या मेरे भैया, चिंतन करना। क्या मेरे लाडले, चिंतन करना, यानी मेरे बिटवा मनन करना। चिंतन करना यानी मेरे बिटवा क्या हो गया लाडले, मनन करना। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यारो क्लास में बच्चे हैं 2020, ठीक है, 2020 मेरी क्लास में बच्चे कितने चल रहे हैं 2020, और लाइक्स कितने, केवल 1100। तो ये चिंतन करने की बात है कि कहीं ना कहीं आप कुछ मिस कर रहे हो। तो अगर आप सच में चिंतन कर रहे हो तो कर दो क्लास को लाइक, जल्दी से 2000 लाइक पहुंचा दो। तब तक मैं एक घूंट पानी पी लूं, आज गला में दर्द है यार। हर दिन जैसा फ्लो बन नहीं रहा आज पढ़ाने का, जैसे हम पढ़ाते हैं ना हर दिन घूम घूम के, बिल्कुल वो चीजें बन नहीं पा रही, बट कोई नहीं, मजा आ रहा है ना। लाइफ इज अ रेस एंड वी ऑल आर द ब्लडी विनर्स। चलो हाँ मेरे बच्चे,
जल्दी से अभी पता चल जाएगा भाई कितने बच्चे लाइक करने वाले हैं क्लास को। 2000 लाइक दिख जाने चाहिए। बेटा है ये बात चिंतन करने की नहीं है, कॉन्टेम्पलेट करने की। आपने बोला बिल्कुल भैया, ये तो सच में कॉन्टेम्पलेट करने की बात। और कॉन्टेम्पलेट करने को बोलते हैं पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर यानी चिंतन मनन करना। थिंक मेरे बच्चे, सोचना यानी कि आपने चीजों को सोचा है। और एक वर्ड याद आ रहा था यार अभी, चिंतन करना, थिंक कर लिया, पॉन्डर कर लिया। मेडिएट है ना, मेडिटेट कह दो, मेडिटेट है ना, मेडिटेट कर रहे हो। और एक शब्द था आपका, चिंतन करने को बोलते हैं मेरे भाई, क्या था यार, र्यूमिनेट। बेटा र्यूमिनेट जो शब्द होता है लाडली, दैट इज चिंतन करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आपने बोला भैया इग्नोर करो, दिमाग पे तो लोड लेना ही नहीं है भैया, दिमाग तो बिल्कुल यूज करना ही नहीं है। क्योंकि आज से 10 साल बाद अगर अमेरिका वालों को देने लगे तो अमेरिका वाले सबसे ज्यादा कीमत लगाएं तो मेरे दिमाग की लगाएं, क्योंकि मेरा दिमाग कैसा लगा, फ्रेश एंड अनयूज्ड। ये वाली बात है। डन है बच्चे? आपने बोला जी भैया डन है। चलो बेटा, कंसीव करना लाडली ग्रहण करना होता है। और डिफाई का मतलब होता है जब आप किसी चीज की बहुत ज्यादा पूजा कर रहे हो, ठीक है। और मेडिटेट तो आपको पढ़ा दिया। तो पोंडर बेटा चिंतन करना, मनन करना, ठीक है। पोंडर हो गया, रूमिनेट हो गया, मेडिटेट हो गया, इन सभी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? चिंतन करना, मनन करना। आपने बोला यस सर। चलो नेक्स्ट वर्ड है लाडली कैलस, यानी कि मेरे बच्चे कठोर, है ना। कोई व्यक्ति जो कट्टर है, कट्टर है यानी मेरे लाडले हमदर्दी नहीं है भाई, उसके अंदर दया नहीं है। तो इसका अपोजिट पूछ रहा हूं ना, तो क्रूल निर्दयी हो गया, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। र्यूथलेस लाडले निर्दयी हो गया। परसुएसिव यानी जिसको आप खुशामंद करो और वो मान जाए, है ना, दैट इज परसुएसिव। सेंसिटिव, जो बड़ा सेंसिटिव सा हो, बोलते ना भैया मैं बड़ा सेंसिटिव, मुझे बड़ा डर लगता है भैया, मेरे से नहीं होगा, ये देखा नहीं जाएगा, खून खराबा। तो आप क्या लाडले, आप बड़े सेंसिटिव हैं। तो कैलस क्या होता है लाडले? कठोर, कट्टर भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लाडले रिलाई। द वर्ड इज मेरे बच्चे रिलाई, RELY, रिलाई। बताओ बेटा जी क्या कहेंगे रिलाई को? और इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है? रिलाई के साथ मेरे लाडले फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है? जरा बोलो बोलो बोलो। रिलाई, आपने बोला सर विश्वास हम किसी ना किसी बात पर करेंगे, तो बेटा रिलाई के साथ हमेशा आपकी आती है ओन। डिपेंड के साथ में लाडले आपकी आती है ओन। अवेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है फॉर, है ना। विश्वास कर रहे हो एक तरफ तो दूसरी तरफ मत करो। डिस्ट्रस्ट, हाँ मेरे बच्चे डिस्ट्रस्ट, मूव कर जाओ। चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लो जी, इमानसिपेशन। अरे मेरे भाई क्या वर्ड है इमानसिपेशन, कहां से बना है मेरे लाडले? इमानसिपेट से। इमानसिपेट, भाई इमानसिपेट पे ट्रिक क्या बन सकती है लाडले? ट्रिक बनाओ। तो आपने बोला भैया हिमांशी का पेट, है ना, छोटी सी कोई क्यूट सी बच्ची है, उसका नाम क्या है? हिमांशी, है ना। तो मैं कह रहा हूं हिमांशी का पेट, हिमांशी का पेट। हिमांशी अपनी कोई छोटी सी गुड़िया है, उसने क्या गुलाब जामुन खा लिए बहुत सारे, तो उसके पेट में गैस बन गई। ज्यादा गुलाब जामुन खाओगे तो दिक्कत होगी, है ना। अब इस गुड़िया के पेट में गैस बन गई, फिर क्या किया इसने? थोड़ी दवाई ले ली, तो अब उसका जो पेट है वो क्या हो गया? आजाद हो गया गैस से। तो बस इमानसी पेट यानी मेरे लाडले आजाद करना। क्या मेरे बच्चे? इमानसी पेट का मतलब होता है लाडले आजाद करना। और आजाद करने को आप बोलते हैं लिबरेट, LIBERAT, लिबरेट। या फिर मेरे बच्चे फ्री, या फिर मेरे लाडले मैन्यूमिट। आपने बोला जी भैया मैन्यूमिट, है ना। तो यहीं से इसका नाउन बना रखा है इमांसिपेशन। तो बेटा फ्रीडम बन गया भाई, फ्री का फ्रीडम बन गया। लिबर्टी, बेटा लिबरेट से लिबर्टी बन गया, है ना। और रिडेंस, RIDDNC, रिडेंस। रिडेंस जो शब्द होता है इसका मतलब भी होता है किसी को एक तरीके से भाई आपने आजाद कर दिया। तो इसका अपोजिट क्या होगा? बोंडेज। बोंडेज का मतलब होता है बेटा बंधन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है ना। आपने बोला जी भैया। चलो जल्दी से आगे लेकर के चलता हूं। क्वेश्चन नंबर बेटा 25 आपके सामने आ गया। डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन्ड, डिस देख रहे हो, डिस शब्द लगा दिया मैंने, यानी कि जिसमें ना आ गया उसमें डिस आता है ना। डिस शब्द आने से क्या पता चल गया लाडले? न। डिसइल्यूजन्ड का मतलब क्या है कि इल्यूजन नहीं है। इल्यूजन हो जाता है ना कई बार लोगों को भ्रम, मुझसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूं इस दुनिया में इकलौता वीर योद्धा। जबकि उसे ये नहीं पता कि उससे ज्यादा महान सिकंदर, अशोक,
चंद्रगुप्त मौर्य, खुद चाणक्य, कितने महान महान जो शख्सियत इस पृथ्वी पर आई वो आज शमशान घाट में राख बने पड़े हैं। सोच के देखो ना, हम चाणक्य नीति पढ़ते हैं और विडंबना देखिए कि जो चाणक्य जी की हम बातों को अपने जीवन में अमल करना चाहते हैं, उन जैसे महान शख्सियत भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और हमें घमंड होता है खुद पे, हाँ मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, 1,00,000-2,00,000 साल रहूंगा मैं इस पृथ्वी पे, मैं यहाँ का दामाद हूं, इस पृथ्वी का दामाद हूं मैं। अरे नालायक, डूब मरो अपनी इस सोच को लेकर के। खैर आइए बेटा, डिसइल्यूजन मेरे बच्चे, इल्यूजन नहीं हो रखी तो डिसइल्यूजन, यानी कि जब आपके अंदर इल्यूजन बिल्कुल ना हो, यानी मोह आपको है ही नहीं, तो इसका मतलब होता है मोह भंग। क्या होता है मेरे बच्चे? मोह भंग। आपने कहा जी भैया, दैट इज मेरे बच्चे क्या आपका लाडले मोह भंग। और सुनो, जो इल्यूजन होता है ना बेटा, इल्यूजन यानी आपको रोग भ्रम हो गया एक तरीके से, आप अलग चले गए। जैसे एक वर्ड होता है हेलुसिनोजन, एक वर्ड होता है लाडले हेलुसिनोजन, एक वर्ड होता है हिप्नोटाइज। गाना सुना होगा आपने हनी सिंह वाला, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू, आगे नहीं गाऊंगा, ठीक है ना। तो लाडले दैट इज हिप्नोटाइज का मतलब भी क्या होता है? जब आप किसी को आलिंगन में मतलब मेंटली उसको मतलब अपना बना ले, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई साहब? तो आपने बोला सर मोह तो इसका भंग हो गया भाई साहब, ठीक है जी। तो डिसअपॉइंटेड है ना, आप बोलोगे नहीं सर, सोर्स होता है जो बहुत ज्यादा बेटा क्या हो गया, बहुत ज्यादा खट्टा हो गया, कड़वा हो गया, ठीक है। एम्बिटेड भी भाई यही हो गया, और डिसअपॉइंटेड नाराज हो गया। तो आंसर क्या होगा? एंथुसियास्टिक, मतलब उत्साह है अंदर। क्या मेरे लाडले? उत्साह है अंदर। आपने बोला यस सर। कड़वाहट, बिल्कुल बेटा, शोर्ट का मतलब होता है कड़वाहट। चलो सिनोनिम्स पर लेकर के चलो लाडले। एम्प्यूटेट, द वर्ड इज मेरे बच्चे एम्प्यूटेट, क्या कहते हो? द वर्ड इज मेरे लाडले आपका एम्प्यूटेट, क्या कहते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एम्प्यूटेट क्या कहते हो? हाँ जी हाँ जी, बट एम्प्यूटेट का मतलब होता है जब हम किसी अंग को काट दें, दैट इज एम्प्यूटेट, यानी कि अंग को काट देना है ना, अंग विच्छेद करना। तो काट देने को मेरे बच्चे क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर सेवर, SEVER, सेवर। सेवेयर मत करना, गंभीर हो जाएगा। सेवर, सेवर का मतलब भी होता है बेटा किसी भी बॉडी पार्ट को काट देना। भाई एनर्जाइज, उत्साह से भर देना। आर्ग्यू बेटा बहस करना। और ब्राइटन मेरे बच्चे किसी चीज को चमकीला बनाना। नेक्स्ट वर्ड आ गया एड्यूलेशन। आपके सामने वर्ड क्या मेरे बच्चे? एड्यूलेशन। क्या शब्द है मेरे बच्चे? एड्यूलेशन। बोलो जरा जल्दी से। द वर्ड इज मेरे लाडले एड्यूलेशन, क्या कहते हैं? एड्यूलेशन। आपने बोला सर एड्यूलेशन का मतलब होता है जब हम किसी से ज्यादा ही थोड़ा सा चापलूसी टाइप में उसकी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो दैट इज मेरे बच्चे एक तरीके से आपका एप्रिशिएशन आ जाएगा। भाई लोथिंग बेटा घृणा करना हो गया, स्कोरन बेटा घृणा, तिरस्कार आना। और डिसमिसल, क्या बेटा? डिसमिसल। तो डिसमिसल यानी आपने उसको डिसमिस कर दिया, यानी कि उसको नौकरी से निकाल दिया, दैट इज डिसमिसल। चलो नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लास्ट। अक्सर आप देखते हो बॉम्ब ब्लास्ट, तो जब ब्लास्ट होता है तो क्या होता है? चारों तरफ आग जलने लग जाती है मेरे बच्चे, तो वही क्या हो गया लाडले? ब्लू अप। क्या मेरे बेटे? ये आपको होगा लाडले ब्लो अप, ठीक है ना भाई, आग जल गई। रिकॉल नहीं होगा, प्लीड नहीं होगा लाडले, और शेयर तो होगा ही होगा नहीं। आपने बोला जी भैया। नेक्स्ट डिप्राइव्ड। गलत मत करना मेरे बच्चे, लाडले गलत मत करना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ जी जल्दी बोलो। आपने बोला सर डिवोइड, डिप्राइव्ड, बेरिफ्ट, है ना, डिप्राइव्ड, डिवोइड, बेरिफ्ट, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किसको दिखाते हैं? किसी के वंचित होने को दिखाते हैं। और जब जब मेरे बच्चे आप वंचित होने की बात कर देते हो तो दैट इज मेरे बच्चे, आपने क्या बोला? डाइवेस्टेड। क्या लाडले? डिवेस्टेड, डिवेस्टेड, ठीक है। रिकंस्ट्रक्ट नहीं होगा, रिन्यूअल नया करना होता है, और रिस्टोर मेरे बच्चे दोबारा से चीजों को तैयार करना। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डिंजी, DINGY, डिंजी। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, लिख करके ले लो मेरे से, एकदम बेस्ट क्वेश्चन है भाई साहब डिंजी, क्योंकि डिंजी का मतलब होता है लाडले कहीं ना कहीं धुंधला। डिंजी का मतलब क्या होता है लाडले? धुंधला। और धुंधले को आप क्या बोलते हैं? हेजी बोलते हैं। धुंधले को मेरे लाडले आप क्लाउडी बोलते हो। तो आप फंस गए, अब तो फंस गए ना कि भैया डिंजी यानी कि धुंधला। अब धुंधले के लिए तो भैया दो शब्द आ रहे हैं, हम कौन से को लगाएं? मैं बोला सोच के देखो कि द होटल रूम हैड डिंजी वॉल्स, कि जो होटल का कमरा था उसकी दीवारें कैसी धुंधली दीवार रही होंगी कि सर दीवार दिख ही नहीं रही थी, मतलब कमरे के अंदर घुस के तुम्हें दीवार नहीं दिख रही। क्या वाहियात बातें कर रहे हो? तो लाडले दीवारें कैसी हो सकती हैं? आप बोलोगे सर जी दीवारें डार्क हो सकती हैं और गंदी हो सकती हैं।
भाई दीवारों के लिए पीली करोगे दीवार को, अच्छा दीवारों को बीमारी हो गई होगी। पेल का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति बीमारी के कारण पीला पड़ने लग जाए, दैट इज पेल, है ना। क्लाउडी लाडली धुंधला, जब चीज आपको मतलब ऐसा दिख रही है, कम कम दिख रहे हैं, दूर दूर, जैसे कि कोहरे में हो जाता है। हेजी लाडली धुंधला होता है, जैसे मौसम कई बार खराब हो तो हेजी हो जाता है। तो आंसर आएगा लाडली डार्क एंड डर्टी, क्योंकि दीवारों के लिए केवल एक यही एडजेक्टिव सूट होगा। तो हमेशा अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल जरूर करते रहें, ठीक है, वरना तो कहने को एम्बिग्यूअस भी लेकर के आ सकता था मैं। एम्बिग्यूअस, GUOUS, एम्बिग्यूअस, इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे मीनिंग निकलते हो, है ना। कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें मोर देन वन मीनिंग्स को आप लेकर के जा सकते हो, ठीक है ना, जिसको आप इक्विवोकल बोल सकते हो, है ना, जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, दैट इज बेटा इक्विवोकल या फिर लाडले एम्बिग्यूअस। तो छोटी छोटी चीजें याद रखो, हर वर्ड में अपने आप में एक डिफरेंस है, ठीक है ना। कहने को मैं ऑब्सक्यूर भी लिख सकता था, ऑब्सक्यूर यानी कि अस्पष्ट, जिसमें कुछ समझ में ही ना आ रहा हो, दैट इज ऑब्सक्यूर। लिखा हुआ है कुछ, हैंडराइटिंग इतनी बेकार है, समझ में नहीं आ रहा, दैट इज ऑब्सक्यूर, यानी कि धुंधला हो गया चीजों को लेकर के, ठीक है ना। चलो क्लोज टेस्ट पर आपको लेकर के चलता हूं मेरे बिटवा, आपके सामने क्लोज टेस्ट आ गया, बताओ क्या कहेंगे यहां पे। मात्र और मात्र आप इस क्लोज टेस्ट को 3 से 4 मिनट में कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पूरी 100% अपनी कंसंट्रेशन मेरे बच्चे बनाई रखनी पड़ेगी। बोलिए मेरे लाडले, क्या कहते हो? अश्मिता जी लव यू सातना। बेटा जूता निकाल के इतना मारूंगा, तू मेरे सामने नहीं है, वरना जिंदगी में जिसको बोलना चाहिए ना आई लव यू, उसको भी नहीं बोल पाएगा तू, सुधर जा। मत दिखा अपनी यहां पर परवरिश के, तेरी परवरिश के नाम पर केवल तू बड़ा हुआ है, ठीक है ना, सुधर जा मेरे बच्चे। सच में मेरे सामने नहीं है, वरना ठीक कर देता मैं तेरे को अब तक। ये तुम्हारा सौभाग्य मानो या दुर्भाग्य मानो कि तुम सामने नहीं बैठे मेरे। खैर सबका आंसर ठीक आ गया। मिस कैरोलिन वाज नो मोर, बेटा मोर के बाद लाडली क्या आता है? देन आता है भैया, है ना, THN देन आता है। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस कैरोलिन वाज नो मोर देन 21, है ना, कि वो ज्यादा 21 से ज्यादा नहीं है। शी हैड ब्राइट यूबर्न हेयर, ठीक है, उनके जो ना बिल्कुल भूरे भूरे जैसे अंग्रेजों के बाल होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। पिंक, गुलाबी, बेटा गुलाबी क्या होता है? लड़कियों के, भाई लड़कियां लड़का कोई भी होगा, गुलाबी हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? बालों को, कान को, कि गुलाबी कान थे उसके, हैं गुलाबी हाथों को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, गुलाबी हमेशा क्या होता है? चीक, है ना, गुलाबी क्या होता है? चीक होते हैं। गुलाबी आंख होती है क्या? अरे भाई साहब हद हो गई। आईब्रो होते हैं गुलाबी ना, ईयर होते हैं ना, आप बोलोगे सर गुलाबी होते हैं चीक्स। चलिए नेक्स्ट। एंड वोर क्रिम्सन फिंगर नेल पॉलिश, ठीक है, नेल पॉलिश। सी ऑल्सो ब्लैंक हाई हील्ड पंप्स एंड आर रेड एंड व्हाइट ब्लैंक। शी ऑल्सो, वो अक्सर पहनती थी हाई हील्ड पंप्स, तो बेटा हाई हील्ड पंप्स को क्या करती होगी? पुट करती होगी ना। वियरिंग, शी ऑल्सो वियरिंग, वोर्न या बेटा वोर, क्या कहने वाले हो मेरे बच्चे? आपने बोला सर वियर वोर, बेटा पास्ट में बात चल रही है लाडले, आपने बोला जी भैया पास्ट में बात चल रही है। तो वियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? WER, वियर यानी पहनना, तो वियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? वोर। तो आपका आंसर क्या है? वोर, है ना। थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? वोर्न, है ना। तो आंसर क्या है बेटा? वोर। आपने बोला जी भैया, आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए होगा लाडले। चलो आगे बढ़ गया। शी ऑल्सो वोर हाईलाइटेड या हाई हील्ड पंप्स एंड अ रेड एंड व्हाइट, बेटा लाल और सफेद क्या हो सकती है लाडले? ब्लैंक ड्रेस। तो रेड एंड व्हाइट। स्ट्रिप्ड, बेटा यहाँ स्पेलिंग की पूछ रहा हूं। स्ट्रिप्ड होता है बेटा पट्टियोंदार, जिसमें पट्टियां हो, दैट इज स्ट्रिप्ड। क्या कहेंगे मेरे बच्चा? हाँ लाडले मेरे, स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड। आपने बोला सर स्ट्रिप्ड, STRI, बेटा स्ट्रिप की स्पेलिंग पूछ रहा हूं मेरे बच्चे, तो आप बोलेंगे सर स्ट्रिप यानी पट्टी, और पट्टी नुमा स्ट्रिप्ड हो गया। स्ट्रिप जैसे आप कुछ भी देख लो, जैसे मैं क्या बताऊं यार, कोई भी है उसमें पट्टी, तो बेटा उसे स्ट्रिप बोलते हैं लाडले। एंड द लास्ट क्वेश्चन मेरा बच्चा, है ना। शी लुक्ड एंड स्मेल्ड ब्लैंक आ पीपरमिंट ड्रॉप। वाओ लाडले क्या कहते हो? शी लुक्ड एंड स्मेल्ड लाइक पीपरमिंट, लाडले क्या कहते हो? तो शी स्मेल्ड, कि वो ऐसी खुशबू देती थी जैसे कि क्या मेरे बच्चे? पीपरमिंट की ड्रॉप। तो लाडले स्मेल्ड, एज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम तो हो नहीं सकता। तो लाइक्ड भी नहीं आएगा, स्मेल्ड लाइक्ड, भाई देखो ये भी पास्ट ये भी पास्ट हो नहीं सकता। एज इफ, जैसे कि वो ना 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 ना, यहां पर वो नहीं दे रखी आपकी, तो आपका आएगा लाइक। क्या आएगा मेरे बच्चे? आपका आएगा लाडले लाइक। आपने कहा ठीक है सर। अब
ये 35 क्वेश्चंस पूरे हुए। आपको सुबह सुबह क्या करना है, इन 35 क्वेश्चंस की लाडले सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में रीडिंग करनी है। आपको लाडले इन 35 क्वेश्चंस का रिवीजन करना है बस। कैसे रिवीजन करोगे, तो उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी इंग्लिश बाय शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंकवा रखा है, आप जाकर के वहां से ले लेना। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक बात सुन लो, आप सभी बच्चों को आने वाले 29 दिनों तक बेटा वो करना है जो मैं कह रहा हूं। कलेक्शन मेरे से लिख करके ले जाना, आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि आने वाले 29 दिनों तक या फिर आपके पेपर तक लाडले जितना मैं कहूं उतना कर लो बस मेरे कहने से। यहां अपना दिमाग मत चलाना भैया, यहां इंपॉर्टेंट मत छांटना कि सानू भैया ने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोला था तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेरे बच्चे यहां जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन लो। सिर्फ आपको अभी आने वाले इस पूरे 1 महीने के लिए डेली मेरे लाडले YouTube पर 3 से 4 घंटे का टाइम निकालना है इवनिंग में। किस टाइम पे मेरे बच्चा, इवनिंग में, ठीक है। दूसरी बात, इन आने वाले 3 से मतलब 29 से 30 दिनों में आपको मेरे लाडले अपने इंस्टाग्राम को मेरे बच्चे अनइंस्टॉल कर देना है। फेसबुक को मेरे बच्चे आपको अनइंस्टॉल कर देना, फेसबुक जो आपका है। केवल 30 दिनों के लिए कह रहा हूं बेटा, पूरी जिंदगी स्टोरी डालना अपनी ऑफिस में जा करके, लेकिन आने वाले 30 दिनों के लिए मेरे बच्चे इन दोनों सोशल मीडिया को अनइंस्टॉल कर दो। तीसरी बात मेरे बच्चे, नो मूवीज, कोई मूवी आपको मेरे लाडले नहीं देखनी, 30 दिनों में मर नहीं जाओगे। चौथी बात मेरे बच्चे, दिन में सोना बंद। दिन में जो आप सोते हो ना, डे में जो स्लीपिंग आप करते हो कि 2 घंटे सो गया, 1 घंटा सो गया, बंद, कतई नहीं सोना मेरे बच्चे। आपको वचन दो मेरे को, क्या ये काम कर लोगे सारे बच्चे? अगर मुझे भाई मानते हो और सच में इस बार सिलेक्शन चाहते हो तो मुझे वचन दो मेरे लाडले कि हाँ भैया इंस्टाग्राम फेसबुक आज अनइंस्टॉल हो जाएगा, भैया कोई मूवी नहीं देखूंगा एग्जाम तक, और भैया दिन में सोऊंगा नहीं। ये काम पहला करना है। तीसरी बात बेटा मेरे, 2 बातें हो गई, 4 घंटे आपको शाम को पढ़ना है और ये चीजें नहीं करनी है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे बच्चे, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन सारे बच्चे आप डाउनलोड करोगे, वहां पर जाकर के डेली सुबह सुबह उठ करके एक मॉक टेस्ट लगाओगे, पूरा एक मॉक टेस्ट सुबह सुबह। सबसे पहले जब दिन की शुरुआत करो ना 8 बजे, तो लाडले एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट से कर लो। 50 क्वेश्चन इंग्लिश और जीके के और 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के पूरे लगाओ मेरे बच्चे। उसमें क्या होगा, सुबह का आपका लगभग 2 घंटे का टाइम बढ़िया निकल जाएगा सोल्व करने में, उसका रिवीजन करने में। और उसके तुरंत बाद मेरे बच्चे आपको डेली चारों सब्जेक्ट्स के लिए हम सभी टीचर्स को 1-1 घंटा देना है। चारों सब्जेक्ट के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, आपके जीके के लिए और आपके साइंस के लिए। आपको हम चारों सब्जेक्ट्स के चारों 5 टीचर्स को 1-1 घंटा मेरे बच्चे देना है। अगर आप इतना काम कर दिए, मैं वचन देता हूं सिलेक्शन मेरे से ले जाना बेटा। कैसे आप इस बैच में जुड़ोगे, प्रैक्टिस बैच में, कहां से आपको ये मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ बता रहा हूं। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जो सुपर पास लाइव का लिंक लगा हुआ है बेटा, उसमें जुड़ना है केवल, है ना। अभी देखो जो हमारी क्लास चल रही है ना, ये क्लास चल रही है बेटा जी, ये हमारी मेरे लाडले क्लास चल रही है अभी के अभी, आप देख सकते हो ये क्लास चल रही है भाई, ठीक है। इसी क्लास के बेटा कमेंट बॉक्स में लिंक है, ये रहा, आप खुद से देख लो बेटा, ये लग रखा आपका लिंक। इस लिंक पर क्लिक करो, ये सुपर पास लाइव का लिंक है। इसमें आपको 430 या 40 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, 440 रुपए का पूरे 90 दिनों के लिए। और ये 90 दिनों तक आपको फिर मेरे बच्चे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, सब कुछ हम आपको दे रहे हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल रहे हैं एमटीएस के, इसमें आपको एमटीएस के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं एडिक्विटी पैटर्न वाले, आपको लाडले इसमें हमारा प्रैक्टिस बैच मिल रहा है, और लाडले इसमें हमारा जो एमटीएस का पुराना रिकॉर्डेड बैच है वो हम आपको दे रहे हैं। यानी कि आप जो सुबह सुबह उठ करके मॉक टेस्ट लगाओगे वो मेरे बच्चे इससे लगाओगे, लाडले जो आप इवनिंग तक क्लासें देखोगे वो लाडले इसमें देखोगे। इसमें कल से हमारी क्लासें शुरू हो रही हैं, मेरी क्लास परसों से शुरू होगी बेटा, इसमें जुड़ जाओ लाडले। केवल 29 दिन है, एक एक दिन आपके हाथ से निकला जा रहा है बिल्कुल रेत की भांति। कोई मूर्खता मत करना, कोई बदतमीजी मत करना, केवल लाडले आज जो मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लेना, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन बहुत पछताओगे। उस दिन जब देखोगे ना सबका चेहरा खिला खिला और अपना चेहरा उतरा हुआ, बेटा बहुत दुख होता है। मैं दोनों तरह की स्थिति जी चुका, मैं फेल होने के बाद फील ले चुका और बेटा सिलेक्शन लेने के बाद वाला भी। सच बता रहा हूं, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन मम्मी पापा ये बोलेंगे, प्रभु अब तो भले ही उठा ले। ये शब्द होते हैं खुशी के मारे उनके कि आज मेरा बच्चा कामयाब हो गया। तो बेटा इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आज ये मेरी बात मान लेना लाडले, आने वाले 30 दिन मेहनत कर लेना।
आप 30 दिनों तक ईमानदारी से मेहनत करके देखो, सिलेक्शन लिख के ले जाना मेरे बच्चे मेरे से। आपको रोज रात को यूट्यूब पर मैं मिलूंगा, लेकिन मेरे कहने से आप खुद भी थोड़ी सी मेहनत कर लो। मेरी तरफ से हमेशा आपको मेहनत मिलेगी, लेकिन मेरे बच्चे जो आपकी तरफ से मेहनत है उसमें कंजूसी मत करो। सारे के सारे बच्चे आज इसमें जुड़ जाइएगा, और ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लगवा रखा है। कभी बाद में कहो भैया हम तो लाइव देख ही नहीं पाए आपको, और बेटा क्लास लाइक कर दो। देखो ये रहा, यहां मोर पे जैसे आप क्लिक करोगे ये लग रखा मेरे बच्चे लिंक, है ना, ये रहा बेटा मेरे लिंक, सुपर पास लाइव बाय 3 मंथ्स, ये रहा मेरे बच्चे। 3 महीने वाला ही लेना है, कोई जरूरी नहीं है 12 महीने की। लेकिन अगर आप 2026 टारगेट करो लाडले, 12 महीने वाले में जुड़ जाओ। फिर क्या होगा, एक भी एग्जाम के लिए आपको कुछ नहीं लेना, इसमें सब कुछ है बेटा। ये सुपर पास है, सुपर पास। इसका मतलब है मेरे बच्चे आपको हमने सब कुछ यहां पर दे दिया, ठीक है ना। और जो पीडीएफ आपको मैं देता हूं बेटा वो यहां देता हूं। ज्वाइन शानू सर टेलीग्राम चैनल, बेटा ये आपका टेलीग्राम चैनल है। इस लिंक पर क्लिक करके लाडले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। और फिर कह रहा हूं मेरे बच्चे, आज नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी के अभी जाकर के लाडले इसमें जुड़ जाओ, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये दिखेगा, यहां पर व्यू इन टेलीग्राम करोगे, अंदर टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, ठीक है जी। आपने बोला यस सर, हम पहुंच जाएंगे। तो ये काम आज आप सभी को कर लेना। देखो आप टेलीग्राम पर अंदर पहुंच गए, चैनल पर देखो ये क्लास है, यहीं कहीं अभी आपको पीडीएफ दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर भी लिंक आज मैं आपको दे दूंगा, इसका सुपर पास लाइव का आपको लिंक चाहिए, यहां पर भी मिल जाएगा बेटा। लेकिन मेरे लाडले आज जुड़ जाना, कल क्लास है, सबसे पहली क्लास से शुरुआत करना, बिल्कुल ईमानदारी से बेटा डिसिप्लिन होकर के मेहनत करना। कलेक्शन आपका हर हालत में हो जाएगा। बस आप आने वाले 30 दिनों तक पागलों की तरह मेहनत करने को तैयार हो जाओ। मेहनत ही नहीं करोगे बेटा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको वो चाहिए जो आपको आज तक नहीं मिला, तो बेटा वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। और विश्वास रखो मेरे बच्चे अपने भाई पर, सिलेक्शन दिला करके ही दम लूंगा। शायद मुझे बार बार इस चीज को समझाने की, बताने की भी जरूरत नहीं है। तो आज जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ 3 महीने वाला, 3 महीने वाले में जुड़ना केवल। मैं नहीं कहता कि 1 साल वाले में जुड़ो। अब की बार अपना एमटीएस में सिलेक्शन लो, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए फिर 1 साल वाले में आ जाना, मेंस के लिए, सीजीएल के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए। लेकिन अभी पैसे की तंगी है, अभी केवल 450 रुपए के समथिंग खर्चा कर दो, अपने ऊपर कर दो बेटा। क्योंकि जिस दिन आप सिलेक्शन लेके हमसे मिलने आओगे, ये पूरी फीस मैं वापस करवाऊंगा आपको। आने जाने का 3rd AC का किराया दूंगा, यहां पे आप रुकोगे वो सारी व्यवस्था मैं करूंगा। ये आपके भाई का ऑन कैमरा आपको वचन है। लेकिन सिलेक्शन तो लो, जिद्दी तो बनो, अपने सपनों के लिए लड़ो तो सही, कुछ करो तो सही, ठीक है ना। तो सारे बच्चों को जरूर आज इसमें जुड़ जाना, मुझे कल कहना ना पड़े, क्योंकि कल से क्लासेस शुरू है मेरे भाई, ठीक है ना। इसमें कल से आपकी क्लासेस शुरू है, परसों से मेरी क्लास शुरू है, शाम को 4 बजे मेरी क्लास है इसमें। और मेरी क्लास के जस्ट बाद में 5 बजे से यूट्यूब की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, बल्कि 6 से 1 घंटे का आपको रेस्ट मिलेगा। ऐसे मान लो जैसे पहले जमाने में गुरुकुल पद्धति होती थी, जो गुरु ने कह दिया करना है करना है करना है, तो बेटा आपको भी करना है लाडले, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल। पीडीएफ अभी आपको दे देता हूं, आप सारे बच्चे जुड़ जाइएगा। बाय मेरे बच्चे। क्लास को लाइक जरूर करना अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो।